Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं, दादी माँ का दोहरान करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 4 ओपन करेंगे। कुछ बिंदुओं के आधार पर इस कहानी का दोहरान करेंगे। इसके जो लेखक हैं वह हैं शिव प्रसाद सिंह। मित्रों के सामने प्रसन्न करने वाली बातें बोलना। जो यहाँ पर लेखक हैं उनके हाथ में एक पत्र होता है और कुछ धुंधली यादें उनके सामने होती हैं। मित्रों के सामने प्रसन्न करने वाली बातें, जब छुट्टियों का समाचार जब उनके मित्र उनको बताते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। प्रसन्न होकर उनके मित्र उनको छुट्टियों के बारे में बताते हैं। उनके जो मित्र हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाना लेखक की एक कमजोरी है कि जब भी कोई बात हो जाती है तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो उनके जो मित्र हैं वो उनकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। क्वार के महीने में झाग वाले पानी से भरा जलाशय। यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि मुझे झाग वाले पानी में स्नान करना या नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हिंदी महीना क्वार होता है जिसे अश्विन का महीना कहते हैं। उसमें जो बारिश का पानी और जो उस समय पेड़ पौधे घास जो गल जाती हैं उनका जो सड़ा गला पानी होता है, झाग भरा पानी होता है, उसमें नहाना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। ज्वर का चढ़ना। जब वह 1-2 दिन बारिश में झाग वाले पानी में नहाए तो उन्हें ज्वर यानी बुखार, उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें बुखार आना भी बहुत अच्छा लगता है। उन्हें थोड़ा बुखार जैसा लगना, सिर दर्द होना, हाथ पैर दर्द होना, उन्हें आराम करना और दादी माँ से सेवा करवाना बहुत अच्छा लगता है। और नींबू और साबू का पानी पीना, ये सब चीज़ें खाना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अदृश्य शक्तिधारी चबूतरा। जब लेखक बीमार हो गया, झाग वाले पानी से जब वह बीमार हो जाते हैं तो उनकी दादी जब उन्हें देखती है तो उनके सर और पेट पे हाथ से सहलाकर देखती है कि उन्हें बुखार है। तो वह अपने आंचल, जो उनकी साड़ी है, उसमें से गांठ खोलकर एक शक्तिधारी जो चबूतरा है उसकी भभूत निकालती हैं, उसकी मिट्टी निकालकर उसके माथे से लगाती हैं और उसके मुंह में डाल देती हैं। किशन भैया की शादी। यहाँ पर जो दादी माँ हैं, जब किशन भैया की शादी थी तो वह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और जब आस पड़ोस की महिलाएं उनके पास आती हैं, जब उनको बताती हैं तो वो अपनी व्यस्तता दर्शाते हुए कहती हैं कि मैं अगर किसी काम को नहीं देखूं तो वो समय पर नहीं होता। जबकि सभी महिलाएं जानती हैं कि दादी कोई भी काम नहीं करती हैं, लेकिन सभी कामों पर अपनी निगरानी जरूर रखती हैं। रामी की चाची। यहाँ पर लेखक एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर था तो दादी माँ के पास रामी की चाची आई, जिनने दादी से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। तो वो आती हैं और जो घर के बाहर कोने में दुबक कर खड़ी हो जाती हैं। दादी जब उनको देखती हैं तो उन्हें डांटती हैं कि जो तुमने मुझसे पैसा लिया है उसे सूद समेत मैं वापस लूँगी, और जब वह फसल पे नहीं दे पाती है तो ये भी कहती है कि तुम्हारी फसल तो निकल गई, अब कौन सी फसल आएगी जो तुम मुझे मेरा पैसा दोगी। तो ये सब बातें लेखक को अच्छी नहीं लगती और वह कहते हैं दे देगी ना बेचारी। तो दादी उनको डांट देती है। दादी धन्नो से कहती है जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। तो एक बार दादी माँ जो रामी है, रामी की चाची है, उसके पास चली जाती हैं और उसका जो सारा पैसा है उसे माफ़ कर देती हैं और 10 रुपये और देकर आती हैं और कहती हैं कि चलो तुम्हारी बेटी की शादी है तो ये 10 रुपये रखो और जैसे तुम्हारी बेटी है वो मेरी भी बेटी है। दादाजी के श्राद्ध में अतुल संपत्ति व्यय करना।
इधर दादाजी की जब तबीयत खराब होती है तो दादाजी की मृत्यु हो जाती है। तब से दादी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। दादाजी के जब श्राद्ध में अतुल संपत्ति, बहुत सारा पैसा खर्च किया। वो भी लेखक के जो पिताजी थे, उनके जो मित्र थे, उन्होंने कहने में आकर उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और वो भी मित्रों ने ही दिया था। तो अतुल संपत्ति यानी बहुत ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, जबकि दादी ने मना करा था कि इस तरह से ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। माघ माह की कड़ाके की ठंड। एक बार की बात बताते हैं। लेखक जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो दादी जो है वो नहा धोकर जब घर आई तो उन्होंने एक बक्सा जो था उस पर दीपक जलाकर बहुत ज़्यादा गुमसुम और आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई थी। तब लेखक पूछता है दादी से कारण, तो दादी उस कारण को छुपाते हुए उसके खाने का इंतज़ाम करने लगती हैं। पिताजी व किशन भैया का सोचना। इधर जो किशन, जो बड़े भाई हैं लेखक के, वो और पिताजी जो उनने कर्ज लिया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और कहते हैं कि अब किसी से और पैसा भी नहीं ले सकते और जो हमने लिया हुआ है उसको भी हम किस तरह से चुकाएंगे। इसी चिंता में दोनों एक तरफ बैठे हुए रहते हैं। सोने के कंगन, माथा सहलाना। इधर जो दादी माँ है लेखक की, वो पिताजी और भाई को चिंतित देखकर वह क्या करती हैं, जो अपने सोने के कंगन हैं उस अपने बक्से में से निकालकर और अपने बेटे यानी लेखक के जो पिताजी हैं उनको लाकर देती हैं और माथा सहलाती है। कहती हैं कि चिंता मत करो, ये तुम्हारे पिताजी ने जो मेरे लिए कंगन बनवाए थे, तुम इसको बेचकर ये सारा कर्ज चुका दो, क्योंकि यह जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे लाके दिया था यह मैंने अभी तक भी नहीं पहना है। उन्हें याद था कि ये जो सोने की चीज़ें होती हैं वो कभी न कभी बुरे समय में काम आती हैं। दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी। यह सोचकर जो लेखक हैं वो कहती हैं कि जो शाप देने वाले होते हैं वो मेरी दादी माँ नहीं थी। मेरी दादी माँ तो कैसी थी, शाप भ्रष्ट देवी थी। वो एक बहुत अच्छी महिला थी। हाथ में भैया का पत्र। ये सब यादें सोचकर वह चिंतित हो जाते हैं और उनके हाथ में जो पत्र होता है, जो इतने देर से वो सारी चीज़ें सोच रहे थे, वो धुंधलाती धुंधलाती हुई दिखाई पड़ रही थी। और उनके हाथ में जो पत्र था वो भैया जो उनके किशन थे उनके द्वारा भेजा गया था और उसमें एक शोक संदेश था कि दादी अब सचमुच में नहीं रही। तो उन्हें उस पत्र को देखकर लगता है कि दादी वाकई ही नहीं रही। तो बच्चों, अब हम जानेंगे हमारे आंतरिक प्रश्न के उत्तर। आप अपने पुस्तक का पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। उस पेज के ऊपर की तरफ आप ये प्रश्न लिखेंगे कि दादी माँ ने धन्नो को 10 रुपए का नोट देते हुए क्या कहा। तो यहाँ पर जो पेज नंबर हमारा 7 है और हमारी जो पाठ्य पुस्तक की ऊपर से जो लाइन है वो 12 नंबर पे हमारी यह लाइन दी गई है, उसे हमें रेखांकित करना है। देखना धन्नों से लेकर हंसाई न हो तक हमें रेखांकित करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दादी माँ जीवन के विषय में क्या जानती थी। तो इसका जो हमारा उत्तर है वह है पेज नंबर 7 पर। तो वह हमारी ऊपर से 12 नंबर की लाइन है, उसी में दिया गया है। परिस्थितियों से लेकर खूब जानती थी तक हमें रेखांकित करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लेखक का मन किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो इसका उत्तर है जो कि पेज नंबर हमारे 10 पर है, जो हमारा पाठ का अंतिम वाला पेज है उस पे है। आँखों पर से लेकर दादी माँ नहीं रही
वहाँ तक हमें रेखांकित करना है। हमारी ऊपर से जो पंक्ति है वो 11 नंबर पर है, आँखों पर से लेकर दादी माँ नहीं रही। तो बच्चों, अब हम जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है उनके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनका दोहरान करेंगे। हमारा प्रश्न है, क्वार महीने का आनंद बच्चे किस प्रकार उठा रहे थे? इसका उत्तर है, क्वार महीने का आनंद बच्चे झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदकर उठा रहे थे। तो उन्हें झाग भरे जो जलाशय हैं, जो तालाब की तरह होते हैं, उनमें कूदना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 2 है, दादी जी के आंचल की गांठ में क्या बंधा था? दादी जी के आंचल की गांठ में किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी बंधी हुई थी, जो बीमार होने पर दादी जी लेखक को खिलाती और माथे पर लगाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो इसका उत्तर है, जब लेखक बीमार होते थे तब उनकी दादी माँ बड़ी आत्मीयता से उनकी देखभाल करती थी। लेखक के खाना न खाने पर उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी। खिलाना और उनके पिता के रोने पर माथा सहलाते हुए। इसका उत्तर है, जब लेखक बीमार होते थे तब उनकी दादी माँ बड़ी आत्मीयता से उनकी देखभाल करती थी। लेखक के खाना न खाने पर उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाना और उनके पिता के रोने पर माथा सहलाते हुए अपने वंश की निशानी कंगन उन्हें देना, यह सभी बातें लेखक को उनके बचपन की याद दिलाती थी। हमारा अगला प्रश्न 4 है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो उत्तर है इसका, दादा की मृत्यु के बाद मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वाले स्वार्थी दोस्तों के साथ ने तथा दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने जो धन संपत्ति व्यय की थी वह भी घर की नहीं थी, वो भी किसकी थी? उसके पिता के मित्रों की थी। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति अधिक खराब हो गई थी। जो भी दादाजी के श्राद्ध में पैसा लिया गया था वह दूसरों से लिया गया था, वो उनका नहीं था, इसलिए आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? इसका उत्तर है, इस कहानी में दादी माँ का दोहरा स्वभाव हमें प्रभावित करता है क्योंकि वह दूसरों की मदद करती हैं। यहाँ पर दादी का स्वभाव दूसरों की मदद करना बताया है। पैसा वापस न मिलने पर स्नेहपूर्वक डांटती है और दयालुता वश उन्हें माफ कर दोबारा मदद के लिए तैयार हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है 6, लेखक के हाथ में कौन सा पत्र कांप रहा था? लेखक के हाथ में किशन भैया द्वारा भेजा गया वह पत्र कांप रहा था जिसमें दादी माँ की मृत्यु की खबर लिखी थी। तो बच्चों, आज हमने पाठ 2 दादी माँ का दोहरान के प्रश्न उत्तर किए, उनकी कहानी का दोहरान किया। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अपनी तरफ से एक बार और दोहरान करें। धन्यवाद।